अब देखो सवाल ये आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया मैथ्स पढ़ रहे हैं, डिमोटिवेशन फील हो रही है क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाता। फिर उस क्वेश्चन का करें क्या? तो मैं बता देता हूं क्या करना है। आपको करनी है डीप प्रैक्टिस। डीप प्रैक्टिस क्या बोलती है? 3 स्टेप्स बताती है। पहला स्टेप है मेकिंग मिस्टेक। क्या हुआ कि आपसे कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, मान लो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे, आपसे वो सॉल्व नहीं हो पाया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप के अंदर एवेल्युएट करना है, मतलब आपको एनालाइज करना है, आपको देखना है कि गलती कहां हुई थी यार, मुझसे कहां गलती हुई थी, क्या मेरा कांसेप्ट वीक था, क्या मैंने कैलकुलेशन में गलती करी, या फिर कोई और मिस्टेक है ना, मेरा फोकस नहीं था, क्या गलती थी। आपको गलती को देखना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, गलती करी, देखा कि आंसर मैच नहीं हो रहा, सॉल्यूशन खोलेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, बंद करेंगे, चले जाएंगे, ये करते थे। अब ये नहीं करते, अपनी गलती नोटिस करो ना, सोचो यार ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हो पाया, कहां पर गलती कर दी, गलती पकड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ट्राइंग अगेन, वापस से सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 1% बच्चे इस मेथड को फॉलो करते हैं, ट्राइंग अगेन को। देखो जब क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाता, हम क्या करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब हम उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, और सॉल्यूशन देखने के बाद हम देखते हैं ठीक है मुझे समझ आ गया, बट एक्चुअली में आपके ब्रेन को समझ नहीं आया होता, आपका ब्रेन एक्टिंग कर रहा होता है कि ठीक है समझ आ गया, है ना। तो उसलिए आपको चेक करने के लिए क्या करना है, उस सेम क्वेश्चन को वापस से अटेम्प्ट करना है। और मैं बता रहा हूं जब वापस से अटेम्प्ट करोगे ना, तो 80% केसेस के अंदर वो क्वेश्चन वापस आप गलत ही अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि आपका ब्रेन आपको पागल बनाता है कि आ गया मुझे तो सब आ गया, बट एक्चुअली में नहीं आया होता, एक्चुअली में नहीं आता। ये ब्रेन का गेम होता है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन ना बने, पहले क्वेश्चन अपनी गलती पकड़ो, कहां पर गलती करिए ये देखो, और क्वेश्चन को वापस से अटेम्प्ट करो। अगर इतना कर लिया, मैथ आपकी स्ट्रांग हो जाएगी।